गाइस उत्तर प्रदेश, जिसको कि आज के टाइम में एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बोला जा रहा है। आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर मैं एक अलग से ही वीडियो लाऊंगा। उत्तर प्रदेश में करीब 15+ एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के बारे में जानेंगे। ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, कौन कौन से बड़े हाईवे को बनाया जा रहा है, आइए डिटेल में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में, जिनमें से कुछ बनकर के तैयार हो चुके हैं इस साल, कुछ आने वाले टाइम में होंगे, कुछ प्रस्तावित हैं। 5 लाख करोड़ रुपया, दिस इज द वेरी बिग अमाउंट। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। गाइस उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट टाइम भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, जिसमें चालू और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों परियोजनाएं शामिल है। ये नए एक्सप्रेसवे पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। यह सरकार के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के टारगेट को पूरा करने में भी योगदान देगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कि शॉर्ट में यूपीडा बोलते हैं, वो इन सारे परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है, इनको देखने का काम करती है। हालांकि नितिन गडकरी के थ्रू NHAI के द्वारा सभी एक्सप्रेसवे हाईवे को कंट्रोल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। एट प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में 7 बिगेस्ट एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग 56 जिलों को आपस में जोड़ेगा और ये राज्य के 75 जिलों को लगभग 75% कवर करेगा। ये एक्सप्रेसवे विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ लखनऊ तथा दिल्ली NCR जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों को भी आपस में जोड़ने का काम करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी एट प्रेजेंट टाइम कितने एक्सप्रेसवे चालू हैं, उसके बाद कितने एक्सप्रेसवे हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको देखेंगे, एंड देन कितने एक्सप्रेसवे अपकमिंग है, प्रस्तावित है, जिनको कि बनाया जाएगा, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट में। तो गाइस आपको बता दें कि सबसे पहले गाइस आप ये समझिए कि आपके राज्य में अगर 8 लेन का रोड बन रहा है, 4 लेन का रोड बन रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेसवे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक्सप्रेसवे हाईवे जो नेशनल हाईवे है, जमीन आसमान का अंतर होता है। एक्सप्रेसवे को बनाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। एक्सप्रेसवे को आप इस तरह से समझिए कि आपके राज्य में अगर एक्सप्रेसवे है, अगर आपके गांव से होकर के एक्सप्रेसवे जा रही है, आप भी उस पर नहीं चढ़ पाएंगे, वो है एक्सप्रेसवे। क्योंकि एक्सप्रेसवे पर इंटर करने के लिए एंट्री पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में एक्सप्रेसवे पास हुआ है तो आप बाइक लेकर के, कार लेकर के चढ़ गए कहीं से भी, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो है नेशनल हाईवे। एक्सप्रेसवे हमेशा एक्सेस कंट्रोल होता है। हाथी, घोड़ा, गाय, बैल या गाड़ी, बाइक, इस तरह की कोई भी चीजें जहां मन तहां से नहीं चढ़ पाएगी बिना एंट्री पॉइंट का। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि वहाँ पर गाड़ियों का जो रफ्तार होता है वो कम करने की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी हवा में चलती है 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, और बीच में एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को एंट्री ही नहीं दी जाएगी। इस तरह के रोड को हाईटेक एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और भारत में एक्सप्रेसवे की संख्या काफी ज्यादा कम है। आजादी के 70 सालों में हमने 1000 किलोमीटर के भी एक्सप्रेसवे को नहीं बनाया था, और आज के टाइम में चीन में आपको 1 लाख किलोमीटर प्लस एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे। वो बात सही है कि भारत ने रोड के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हाई क्वालिटी के जो एक्सप्रेसवे है उसके मामले में हम काफी ज्यादा पीछे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में करीब 1200 किलोमीटर के 5 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, जिनमें उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली NCR में आता है। उसके बाद है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। उसके बाद है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 304 किलोमीटर है। उसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर एग्जैक्ट। इसके बाद है आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो किसी साल चालू हुआ है, इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। तो ये कुछ एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हैं, जो कि नेशनल हाईवे जो आप देखते हैं 4 लाइन 4 लाइन उससे अलग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7 न्यू एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया है, जिनकी टोटल लंबाई करीब 1800 किलोमीटर होने वाली है। ये अगर बनकर के तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लंबाई 2500 किलोमीटर को पार कर जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में करीब 15+ एक्सप्रेसवे होने वाले हैं, और इन सभी एक्सप्रेसवे का जो कॉस्ट है वो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए को पार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अकॉर्डिंग 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। और इस चीज का घोषणा नितिन गडकरी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान किया था, जहां भारत सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है।
नितिन गडकरी ने अपने कार्यकाल में करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को करीब करीब 10 सालों में मैनेज किया है पूरे इंडिया में, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे हाईवे के वो यूपी को मिला है। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर आता है। जिस यात्रा को कवर करने में पहले 9 घंटे का समय लगता था, अब वो 2 घंटे में सफर पूरा हो रहा है। दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा घट करके मात्र 1.5 घंटे रह गई है। दिल्ली से मुंबई की यात्रा आने वाले दिनों में घट करके 12 घंटे हो जाएगी। दिल्ली से जयपुर की यात्रा 2 से 2.5 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा 2 घंटे 25 मिनट में। इस तरह से एक्सप्रेसवे का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नितिन गडकरी के द्वारा बताया गया। 2016 से लेकर के 2018 तक में उत्तर प्रदेश में नितिन गडकरी ने 2 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट दिया, स्पेशली एक्सप्रेसवे हाईवे रोड को लेकर के। उसके बाद 2014 के बाद 2 से 3 सालों के अंदर फिर से 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया और एट प्रेजेंट टाइम 3 से 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है। जो एक्सप्रेसवे पूरा हो गए वो तो अलग है, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आइए उन पर बात करते हैं। यूपी और दिल्ली एनसीआर में बनने वाला नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि एफएनजी एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब करीब 25 किलोमीटर है। फिलहाल इसको 6 लेन के लिए बनाया जा रहा है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आगे लेकर के जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि बनकर के तैयार हो चुका है, ये 96 किलोमीटर लंबा है। मेरठ उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसको बनाने में 7,800 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। एट प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में अभी गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जो कि 12 जिलों को कवर करेगी और इसका विस्तार भी किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसको बनाने में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस साल के लास्ट तक ये एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा। इसका फेज 1 करीब करीब 600 किलोमीटर का। इसके बाद का जो विस्तार है उस पर अलग से काम हो रहा है। इसको लेकर के मैंने अभी हाल ही में ये वाला वीडियो अपलोड किया था कि ये जो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, ये लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला एक्सप्रेसवे है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली एनसीआर को कानपुर से जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। ये भी इस साल के लास्ट तक ओपन हो जाएगा। इसके बाद है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर के पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने में 32,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में बनने वाला विंध्य एक्सप्रेसवे, जो कि प्रयागराज को सोनभद्र से जोड़ने का काम करेगा। यह बीच में मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली से होकर गुजरेगा। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर होगी। इसको बनाने में 22,400 करोड़ रुपए खर्च होगा। उत्तर प्रदेश का अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है आगरा टू ग्वालियर एक्सप्रेसवे, जो कि 121 किलोमीटर लंबा होगा। ये 6 लेन का होगा। इसको बनाने में 4,600 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके बनने के बाद अभी जो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो घट करके मात्र 88 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, जो कि 700 किलोमीटर लंबा होगा। इसे अभी 6 लेन का बनाया जा रहा है। इसको बनाने में 35,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका अभी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। एनएचएआई के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को कवर करेगी। अभी जो 15 घंटे का समय है, ये इसको घटा करके 8 घंटा कर देगी। ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का कुछ बड़ा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा वैसे भी एक्सप्रेसवे हैं, जो कि 2 एक्सप्रेसवे को 2 सिटी को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं लिंक एक्सप्रेसवे, जैसे कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि 14 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा झांसी और बुंदेलखंड को आपस में जोड़ने के लिए झांसी टू जालौन लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि करीब करीब 119 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बाद लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि करीब करीब 50 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बाद आपका फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि 90 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसको गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक न्यू लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 74 किलोमीटर होने वाली है। ठीक वैसे ही मेरठ से लेकर के हरिद्वार के बीच में एक मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। चित्रकूट रेवाड़ी एक्सप्रेसवे, इस तरह के कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। इस वाले वीडियो मैंने करीब करीब 20 से 22 एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताया, डिटेल में नहीं। हमने यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू लिया। इनमें से अगर आप किसी एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। ना यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना सारा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 20+ एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य में मौजूद नहीं है। इन सारे एक्सप्रेसवे का टोटल कॉस्ट 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के पार जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे का जो विस्तार किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, वो अलग है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान को देखा है। इसके अलावा जो गाँव वगैरह के अंदर जो छोटे मोटे रोड हैं, 2 तहसील को जोड़ने वाला रोड, नेशनल हाईवे, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपने ओर से भी राज्य के अंदर हर गांव को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग छोटे मोटे रोड वगैरह को बना रही है। तो ओवरऑल 2 से 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे हाईवे रोड पर काम चल रहा है।
जिनमें से मैंने कुछ बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में आपको बताया। यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सप्रेसवे के बारे में बात किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने लाख करोड़ रुपए के कितने एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, कितने लाख करोड़ रुपए के कितने न्यू इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने नए स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने नए मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, इस तरह के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट भी हैं, रोपवे प्रोजेक्ट हैं, उन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं ओवरऑल उस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा अलग अलग। बाकी आप नितिन गडकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 2030 तक जब ये सारे एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? कमेंट नाउ एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।